तो जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भक्त नरसिंह मेहता के जीवन चरित्र का विवरण। महात्मा की कृपा। पूर्णभूमि आर्यावर्त के सौराष्ट्र प्रांत में जीर्ण दुर्ग नामक एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, जिसे आजकल जूनागढ़ कहते हैं। भक्तप्रवर श्री नरसिंह मेहता का जन्म लगभग संवत 1470 में इसी जूनागढ़ में एक प्रतिष्ठित नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम था कृष्ण दामोदर दास तथा माता का नाम था लक्ष्मी गौरी। इनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम था बंशीधर या बंशीधर। अभी बंशीधर की उम्र 22 वर्ष और नरसिंह राम की उम्र 5 वर्ष के लगभग थी कि इनके माता पिता का देहांत हो गया और उसके बाद नरसिंह राम का पालन पोषण बड़े भाई दादा तथा दादी ने किया। दादी का नाम था जय कुंवर। नरसिंह राम बचपन से गूंगे थे। प्राय 8 वर्ष की उम्र तक उनका कंठ नहीं खुला। इस कारण लोग उन्हें गूंगा कहकर पुकारने लगे। इस बात से उनकी दादी जय कुंवर सिंह को बड़ा क्लेश होता था। वह बराबर इस चिंता में रहती थी कि मेरे पौत्र की जबान कैसे खुले, परंतु मूक को वाचाल कौन बनावे, पंखु को गिरवर लागने की शक्ति कौन दे। जय कुंवर का पूरा विश्वास था ऐसी शक्ति केवल एक परमपिता परमात्मा ही है, जिनकी दया होने पर मेरा पुत्र भी तत्काल वाणी प्राप्त कर सकता है। और साथ ही यह भी उसे विश्वास था कि उन दयामय जगन्नाथ की कृपा साधारण मनुष्यों को उनके प्रिय भक्तों के द्वारा ही प्राप्त हुआ करती है। अतएव स्वभावता ही उसमें साधु महात्माओं के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव था। जब और जहाँ उसे कोई साधु महात्मा मिलते वह उनके दर्शन करती और यथाशक्ति श्रद्धापूर्वक सेवा भी करती। कहते हैं श्रद्धा उत्कट होने पर एक न एक दिन फलवती होती ही है। आखिर जय कुंवर की श्रद्धा भी पूरे होने का अवसर आया। फाल्गुन शुक्ल पंचमी का दिन था। ऋतुराज का सुखद साम्राज्य जगत भर में छा रहा था। मंद मंद बसंत वायु सारे जगत के प्राणियों में नवजीवन का संचार कर रहा था। नगर के नर नारी प्रायः नित्य सायंकाल हाटकेश्वर महादेव के दर्शनों के लिए एकत्रित हुआ करते थे। स्त्रियां मंदिर में एकत्र होकर मनोहर भजन तथा रास के गीत गाया करती थी। नित्य की तरह उस दिन भी खासी भीड़ थी। जय कुंवर भी नाती को साथ लेकर हाटकेश्वर महादेव के दर्शन को गई। दर्शन करके लौटते समय उनकी दृष्टि एक महात्मा पर पड़ी, जो मंदिर के एक कोने में प्राग्याम्बर पर पद्मासन लगाए बैठे थे। उनके मुख से निरंतर नारायण नारायण शब्द का प्रवाह चल रहा था। उनका चेहरा एक अपूर्व ज्योति से जगमगा रहा था। देखने से ही ऐसा मालूम होता था जैसे कोई परम सिद्ध योगी हो। उनकी दिव्य तपोपलब्ध प्रतिभा से आकृष्ट होकर जय कुंवर भी अपने साथ की महिलाओं के संग उनके दर्शन करने के लिए गई। उसने दूर से ही बड़े आदर और भक्ति के साथ महात्मा जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनती की, महात्मन, यह बालक मेरा पौत्र है। इसके माता पिता का देहांत हो चुका है। प्राय 8 वर्ष का यह होने वाला है, पर कुछ बोल भी नहीं सकता। इसका नाम नरसिंह राम है, परंतु सब लोग इसे गूंगा कहकर ही पुकारते हैं। इससे मुझे बड़ा क्लेश होता है। महाराज, ऐसी कृपा कीजिए कि इस बालक की वाणी खुल जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना, निज परताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय सुसंत सुपुनीता।
महात्माओं का हृदय मक्खन के समान होता है। इतना ही नहीं, माखन तो केवल अपने ताप से द्रवित होता है और सत्पुरुष दूसरों के ताप से द्रवीभूत हो जाते हैं। फिर ये महात्मा तो देवी शक्ति से संपन्न थे और मानो उस वृद्धा की मनोकामना पूरी करने के लिए ही ईश्वर द्वारा प्रेरित होकर वहाँ आए थे। उन्होंने बालक को अपने पास बिठाया और उसे एक बार ध्यानपूर्वक देखकर कहा, यह बालक तो भगवान का बड़ा भारी भक्त होगा। इतना कहकर उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर मार्जन किया और बालक के कान में फूंक देकर कहा, बच्चा कहो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बस महात्मा की कृपा से जन्म का गूंगा बालक राधे कृष्ण कहने लगा। उपस्थित सभी मनुष्य आश्चर्यचकित हो गए और महात्मा जी की जय जयकार पुकारने लगे। गूंगे पौत्र के मुख से भगवान का नामोच्चारण सुनकर वृद्धा जय कुंवरी को कितनी प्रसन्नता हुई होगी, इसे कौन बता सकता है। उसने महात्मा जी को बार बार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बड़ी दीनता के साथ प्रार्थना की, महाराज आपकी कृपा से मेरा पौत्र बोलने लगा है। मेरा बड़ा पौत्र राज्य में थानेदार के पद पर है। आप मेरे घर पर पधारने की कृपा करें और मुझे भी यथाशक्ति सेवा करने का सुअवसर प्रदान करें। आपकी चरण रज से मेरा घर भी पवित्र हो जाएगा। परंतु सच्चे महात्मा सेवा या पुरस्कार के भूखे नहीं होते। वे तो सदा स्वभाव से ही लोक कल्याण की चेष्टा करते रहते हैं। महात्मा जी ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, माता मुझे कोई योगबल या तपोबल नहीं प्राप्त है। इस संसार में जो कुछ होता है सब केवल प्रभु की कृपा से ही होता है। उन महामहिम परमात्मा को माया अघटन घटना पटी सी कहलाती है। अतः मेरा उपकार भूलकर उन परमात्मा के ही प्रति कृतज्ञता प्रकट करो और उनका नाम स्मरण भजन पूजन करो। मैं इस तरह अकारण अथवा प्रतिष्ठा के लिए किसी गृहस्थ के घर नहीं जाता। तुम घर पर जाकर प्रभु का भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं तो अब गिरनार पर जाता हूँ और तुम्हारे इच्छानुसार यह कह जाता हूँ कि थोड़ी दिनों में एक कुलवती स्वरूपा कन्या से इसका विवाह भी हो जाएगा। जय कुंवरी को महात्मा जी के सामने विशेष आग्रह करने का साहस न हुआ। पौत्र के साथ प्रसन्न बदन अपने घर चली आई और उसने बड़े पौत्र बंशीधर से महात्मा जी का चमत्कार कह सुनाया। बंशीधर ने महात्मा जी के दर्शन करने की लालसा से सिपाहियों द्वारा बड़ी खोज कराई, परंतु कहीं उनका पता न लगा। लोगों का विश्वास है कि आप अपने भावी भक्त नरसिंह मेहता को इष्ट मंत्र तथा वाचा देने वाले सिद्ध महापुरुष स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही थे।